नमस्कार, प्राइम टाइम के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति सलाथिया और आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया। आइए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों पर। कांग्रेस के हंगामे के बाद फिर पीएम मोदी ने किया मंगलसूत्र वाला वार। राजस्थान में एक चुनावी रैली में कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, मेरे 90 सेकंड के बयान ने खोली कांग्रेस की पोल। देश के सामने सत्य बोलने पर कांग्रेस और पूरे इंडिया गठबंधन में मची खलबली। फारूक अब्दुल्ला ने पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर जताया अफसोस। गुलाम नबी आजाद, अल्ताफ बुखारी और सज्जाद लोन से पूछा उनका मुसलमानों के प्रति क्या है रवैया। सज्जाद गनी लोन ने कहा, भाजपा को फायदा देने और वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए फारूक अब्दुल्ला दे रहे ऐसे बयान। लोकसभा चुनाव के बीच राजौरी में आतंकियों ने की टारगेट किलिंग। थाना मंडी में ड्यूटी से घर लौटे समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी पर बरसाई गोलियां। आतंकी हमले में मारे गए मोहम्मद रजाक को नम आंखों से आज किया सुपुर्द खाक। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, 2 अंकों पर सिमट जाएगी कांग्रेस। बोले, कभी हिमालय जैसी बड़ी पार्टी आज छोटे शहर जैसी भी नहीं रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख समुदाय की भावनाओं का हमेशा रखा ख्याल। तो ये थी आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरें और बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के भारी विरोध के बाद भी कांग्रेस पर मंगलसूत्र वाला वार बंद नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए फिर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की दुखती रग दबाते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि वे आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। पीएम ने कहा कि वे मंगलसूत्र का एक्सरे करेंगे। दरअसल पीएम के इस बयान से कांग्रेस चुनावी नुकसान की आशंका से हिली हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है, लेकिन प्रधानमंत्री किसी भी तरह से बैकफुट पर नहीं आए हैं। दरअसल पीएम मोदी राहुल गांधी के वित्तीय और संस्थागत सर्वे शुरू करने के चुनावी वादे को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 2006 में दिए एक विवादास्पद बयान के संदर्भ में जोड़कर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा एक 1.5 मिनट का भाषण 90 सेकंड का भाषण और मैंने कुछ सत्य देश के सामने रखा और पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में ऐसी भगदड़ मची है, ऐसी भगदड़ मची है। मैंने सत्य रखा देश के सामने। कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। 2-3 दिन पहले मैंने कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं, आखिर कांग्रेस सच्चाई से इतना डरती क्यों है? कांग्रेस क्यों अपने नीतियों को ऐसे छिपाने में लगी है? जब आपने नीति बनाई है, निर्णय लिया है, तो अब जब मोदी जी ने खुल करके राज रख दिया, आपका हिडन एजेंडा बाहर आ गया, तो अब कांप रहे हो? अरे हिम्मत है तो स्वीकार करो, हम आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान के बाद सारा इंडिया गठबंधन पीएम पर हमलावर है। इंडिया गठबंधन के सदस्य और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष
फारूक अब्दुल्ला ने भी आज पीएम मोदी के संपत्ति के वितरण संबंधी टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर उन्हें अफसोस है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, इस्लाम धर्म में लिखा है कि जैसे अपने धर्म की इज्जत की जाती है वैसे ही दूसरे धर्मों की भी इज्जत करो। ऐसा समय कभी नहीं आएगा कि एक मुस्लिम किसी माँ बहन का मंगलसूत्र छीनेगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मैं भी मुसलमान हूँ, मेरे इस्लाम ने ये नहीं सिखाया कि दूसरों से नफरत करो। मैं उतना ही हिंदू से मोहब्बत करता हूँ जितना सिख या मुसलमान से। इसी से भारत तरक्की करेगा। फारूक अब्दुल्ला ने गुलाम नबी आजाद, अल्ताफ बुखारी और सज्जाद लोन पर भी हमला करते हुए कहा कि मैं तीनों से ये कहना चाहता हूँ कि उन्हें ये देखना चाहिए कि जिनके तरफ से वो खड़े हैं उनका मुसलमानों के प्रति क्या रवैया है। मुझे अफसोस है कि हमारे वजीर आजम ने ऐसी बात कही। हमारा इस्लाम, हमारा अल्लाह हमें ये सिखाता है कि सबके साथ बराबरी से चलो। कभी हमारे मजहब ने यह नहीं कहा कि दूसरे मजहब को बुरी तरह से देखो, बल्कि हर वक्त कहा कि दूसरे मजहब की भी इज्जत करो। जिस तरह तुम अपने दीन की इज्जत करते हो, दूसरे दीन की भी इज्जत करो। कभी ऐसा नहीं होगा वजीर आजम कि मुसलमान कभी भी किसी माँ का, किसी बहन का मंगलसूत्र छीनेगा। वो मुसलमान नहीं है, वो कभी इस्लाम को समझता नहीं है। एक शख्स को आप मारोगे तो याद रखना उसमें वो फिर अल्लाह की तरफ से कहता है वो लाखों का कत्ल है, इंसानी कत्ल है। वो कैसा हो सकता है? मैं भी मुसलमान हूं, मगर मेरे कुरान ने मुझे ये नहीं सिखाया कि दूसरे से नफरत करता। मैं उतना ही हिंदू से मोहब्बत करता हूँ जितना मैं सिख से, मुसलमान से मोहब्बत करता हूँ। मैं समझता हूँ वो भी तरक्की करेगा, हम भी तरक्की करेंगे, उसी से ये भारत उठेगा। कोई पता नहीं। मुझे अफसोस इस बात का है, मुझे अफसोस इस बात का है। मैं तीनों से गुजारिश करना चाहता हूँ, आजाद साहब हो, सज्जाद लोन साहब हो, वो अपने बुखारी साहब हो, उन्हें ये देखना चाहिए जिनकी तरफ से वो खड़े हैं उनका रवैया क्या है मुसलमानों के लिए। बस मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ, जिन मुसलमानों को ये वर्गला रहे हैं आज, क्या वो मुसलमान कर बचेंगे अगर ये वापस आए? न सिर्फ जम्मू कश्मीर के, क्या हिंदुस्तान के मुसलमान की इज्जत रहेगी या नहीं रहेगी? उनसे ये सवाल पूछिए। मुझे अफसोस है, अल्लाह इनको सही रास्ता दे। Go through many crises. If these people come, there'll be far greater crisis than what you are facing today. फारूक अब्दुल्ला द्वारा सज्जाद लोन पर मुसलमानों के प्रति रवैये पर पूछे सवाल पर सज्जाद गनी लोन ने पलटवार करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछा है कि उनके घर में कितना इस्लाम है और पहले वह अपने घर का इस्लाम ठीक करें। एक पत्रकार वार्ता में फारूक अब्दुल्ला के बयान पर टिप्पणी करते हुए पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने कहा कि आज तक मैंने किसी पर निजी टिप्पणी नहीं की है, पर इन दोनों बाप बेटे से जब कोई कुछ पूछता है तो ये उसे किसी की ए या बी बता देते हैं। सज्जाद लोन ने कहा, इस्लाम अपने घर से शुरू होता है और ये बताएं कि इनके घर में कितना इस्लाम है। सज्जाद गनी लोन ने कहा कि ये हम पर बीजेपी का साथ देने का आरोप लगा रहे हैं। वह ये बताएं कि वह कैसे बीजेपी के साथ सरकार में रहे, तब इनका इस्लाम कहाँ था। सज्जाद गनी लोन ने फारूक अब्दुल्ला पर भाजपा को फायदा देने और वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह का बयान देने का आरोप लगाया। मेरी बात सुनिए, आज तक मैंने जो है आई हैव नेवर क्रॉस द लिमिट ऑफ डिसेंसी। मैंने कभी कोई पर्सनल अटैक नहीं किया है। हालांकि बाप बेटे दोनों को आदत है 24 घंटा जब भी आप जाओ, उनको आप पूछो कि आपका नाम क्या है, वो बोलते हैं वो ए टीम है। आप रहते कहाँ हो, वो बी टीम है। आप अपने 70 साल के राज के बारे में कुछ बोलिए, वो सी टीम है। हमने कभी आज की डेट तक जो है उनको रिएक्ट नहीं किया। पर टाइम हैज कम। अब ये नया किस्सा होगा इस्लाम का, मुसलमानी का। इस्लाम घर से शुरू होता है। फारूक साहब पहले ये बताएं उनके घर में इस्लाम है या नहीं। वो अपने घर का इस्लाम ठीक करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूं। हर रिश्ता मेरे घर में निकाह, शरीयत और सुन्नत के तहत हुआ है। मेरी मां तहज्जुद गुजार है। हमारे यहां सब इस्लाम के अंडर होता है। वो अब पहले बताएं कि उनके घर में इस्लाम है या नहीं।
सही है। उन्होंने ये भी बताया था कि इस्लाम हमें नहीं सिखाता है कि दूसरे मजहब की तनकीद करें। वो जो PM के बारे में मेरी बात सुनो, बीजेपी का मुस्लिमों के तई सबको पता है नेगेटिव, बट आई विल नॉट थ्रो मुस्लिम्स एट हंग्री लायंस। उसको है बेटा, मेरी बात सुनो, जब ये उमर साहब वहां जाते हैं, सारे बीजेपी बड़े बुजुर्ग लोगों को ये अंकल बोलता है, वो अंकल को जाकर बोले, why does he want a poor Muslim to be thrown out at them and be lynched? Why? I am not in favor of this. हमने भी झगड़ा किया, 30 साल यहां स्ट्रगल हुई, निकला क्या? मैं चाहता हूं किसी तरीके से हम प्रिजर्व करें अपने मुसलमानों को, चाहे हिंदुस्तान के मुसलमान हो अब या हमारे यहाँ हमारे इस खित्ते के मुसलमान। आई डोंट इन एनी वे एक्सपेक्ट, देखो यार मेरी बात सुनो, जिनके साथ ये बैठे हैं, कांग्रेस क्या है, वो शिवसेना, आम आदमी, जो इंडिया अलायंस है, प्रॉब्लम उनका है, देयर इज अ कम्युनलाइजेशन इन देयर कम्युनिटी, नॉट इन द मुस्लिम कम्युनिटी। ये उनका प्रॉब्लम है। Why are we bringing it at our footsteps? So, do you think communal atmosphere has been created in the valley? इससे क्या होगा? इससे तो कोई कम्युनल एटमॉस्फेयर, यहाँ 90% मुस्लिम्स है, यहाँ कौन सा कम्युनल एनवायरनमेंट होगा? नहीं, इसको देखो, आज डिजिटल वर्ल्ड है, यहाँ बयान दिया, बिहार वाला देखेगा, अरे अभी तो हम सबको इकट्ठे होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं, प्लीज आप देखिए कि ये जो बोल रहा है मुसलमानों की मोहब्बत से बोल रहा है या सुपारी जॉब है बीजेपी का। आप ये देखिए पहले, आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे जो उन्होंने बोला, मैंने नहीं सुना, इसको उत्तर प्रदेश में भी देखा, और है भी बड़ा नाम, एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुका है। आई ऑनेस्टली बिलीव दैट, मैंने आज से 2 साल पहले बोला कि पहले उन्होंने कश्मीरी मुसलमानों को बर्बाद किया, अब ये डिजिटल वर्ल्ड में हिंदुस्तानी मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे। वरना आप मुझे बताइए, अभी पहले, इससे पहले 2-3 इश्यूज आए, कम्युनल इश्यूज, मुसलमानों ने रिएक्ट ही नहीं किया। CAA आया, मुसलमानों ने रिएक्ट ही नहीं किया, इट डिड नॉट बिकम एन इशू। ही हैज बीन पेड सुपारी कि तू इसको इशू बना, आ गया यहां, हाँ भाई ये अब मैंने बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कांग्रेस के खिलाफ संपत्ति वितरण पर की गई टिप्पणी को लेकर सियासत गर्मा गई है। फारूक अब्दुल्ला के बाद PDP अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर चुनावों में असफलता के डर से हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का आरोप लगाया है। एक चुनावी सभा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए महबूबा ने कहा कि भाजपा 400 पार और 370 पार के जो नारे लगा रही थी, उसमें वह असफल हो गई है। भाजपा मंगलसूत्र की बात करती है और कहती है कि कांग्रेस सब कुछ दे देगी। महबूबा ने कहा, मुसलमानों में सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि भाजपा और NDA को पता है कि नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में होंगे। युवा महंगाई और रोजगार की बात करने वाले के साथ हैं। ऐसे में भाजपा हिंदू मुसलमान को लड़ाने में जुटी है। बीजेपी जो है ना, ध्यान भटकाना चाहती है, बेरोजगारी से, महंगाई से, जो लोगों, जो मुल्क पे जो बलात्कारी है उनको अपने साथ ये घूमती है। जो उन्होंने कहा था गैस सिलेंडर की कीमत 450 कर देंगे, आज 1200 की है। वो कहा था 15 लाख रुपए हर अकाउंट में जमा हुआ, वो तो नहीं हो गया। 20 करोड़ नौकरियां तो वो दे नहीं सके। इसलिए ध्यान भटकाने के लिए वो इस किस्म की बातें करती हैं। कभी कहते हैं मांस मछली खाने वाले हैं मुसलमान, कभी कहते हैं मंगलसूत्र भी आपका मुसलमान लेगा। तो हिंदू मुस्लिम को झगड़ा कराने के बजाय अलावा और कांग्रेस का क्रिटिसाइज करने के अलावा इनके पास कोई मंशूर नहीं है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एनकैश करना चाहती है, जो मुश्ताक बुखारी का बयान आया कि वो महबूबा जी को सपोर्ट करेंगे। देखिए, जितने भी गुजर हैं, हमारे गुजर तबके के, मैंने उनके लिए काम किया। ट्राइबल जितने हैं, बकरवाल जितने हैं, पहाड़ी जितने हैं, वो समझते हैं महबूबा मुफ्ती उनके साथ बहुत मुश्किल वक्त में खड़ी रही है। ये बीजेपी का सवाल नहीं है, ये जम्मू कश्मीर का सवाल है और उस पीर पंचाल का सवाल है, जहां मुफ्ती साहब ने बहुत ज्यादा काम किया, जहां मुफ्ती साहब ने लोगों को अदबी तहफ़्फ़ुज़ दिया, जहां मुफ्ती साहब ने मुगल रोड बनाए, जहां मुफ्ती साहब ने बाबा गुलाम शाह पातशाह यूनिवर्सिटी बनाई। खासकर जो लोग वहां डरे थे, सहमे थे, उनको सर उठा के जीने का मौका दिया। तो उसमें गुजर है, पहाड़ी है, बजरवाल है, सब महबूबा मुफ्ती के साथ। लोकसभा चुनाव के बीच जिला राजौरी के थाना मंडी में आतंकियों ने ड्यूटी से घर लौटे समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी की हत्या कर दी है। जानकारी के अनुसार आतंकियों की गोली का शिकार बना समाज कल्याण विभाग के जूनियर असिस्टेंट मोहम्मद रजाक ड्यूटी से घर लौटे थे और मवेशियों को चारा डाल रहे थे, तो उन्हें किसी ने बाहर बुलाया और अपनी गोलियों का निशाना बना डाला। इस आतंकी हमले के बाद सारे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं हमले का पता चलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना ने सारे इलाके में आतंकियों की तलाश के लिए अभियान चलाया है।
आतंकी हमले में मारे गए मोहम्मद रजाक का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। मोहम्मद रजाक के जनाजे में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और उन्हें नम आंखों से सुपुर्द एक खाक किया गया। कल रात को ही शाम को ही कोई बड़ा अफसोसनाक और बड़ा वहशियाना एक किस्म का हादसा हुआ कि हमारे नौजवान जो एक मुलाजिम भी था सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, उसको बुरी तरह से दर्दनाक तरीके से उसको मौत के घाट उतारा गया। तो हम जो है इस वाक़े की पुरजोर अल्फाज में मरम्मत करते हैं और सरकार से भी ये मांग करते हैं कि ये जो हादसा हुआ है, एक तो लोगों को सिक्योरिटी जो है उसको फुल अप किया जाए और पूरे जो अपनी एजेंसीज हैं उनको भी प्रेस किया जाए ताकि ऐसे हादसा जो हैं वो ना हों। लोगों से भी मैं अपील करता हूँ कि वो सरकार का ताउन दें और अगर कोई उनके जहन में या उनके नोटिस में कोई सस्पिशियस मूवमेंट होती है तो उनको किसी न किसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बताना चाहिए ताकि ऐसे जो नुकसानात होते हैं इनसे बचा जा सके। क्योंकि मुल्क में अमन है, शांति है तो तरक्की है। हम भी हैं, आप भी हो, तो मुल्क भी जो है वो आराम से चल सकता है। जब बदअमनी होगी तो उस बदअमनी से जो है वो ज़िंदगी जो है वो तबाह हो जाती है, लोग सुख और चैन की नींद नहीं सो सकते हैं। तो सरकार से मेरी अपील रहेगी कि इसका जो मुनासिब ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ भी इनके परिवार को दी जाए और उनको मुलाजमत भी इसके जो भी जायज़ वारिस उनके बीवी होगी, बच्चे होंगे, उनको मुनासिब जो है वो नौकरी भी दी जाए और आइंदा भी ये इंश्योर किया जाए कि ऐसे हादसे जो है वो कम हों। बाकी लोगों के साथ भी जो है एजेंसीज का तालमेल जो है वो होना चाहिए, है भी है, लेकिन और इसको बढ़ाने की ज़रूरत है और लोगों को भी चाहिए कि वो जो है मुतहिद रहें, इकट्ठे रहें और ऐसे हादसा जो हैं उनको रोकने में सरकार की एजेंसीज की भरपूर मदद करें। कांग्रेस नेता अलका लांबा आज जम्मू रियासी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रमन भल्ला के लिए चुनाव प्रचार के लिए जम्मू दौरे पर हैं। जम्मू में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अलका लांबा ने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मंगलसूत्र वाला बयान देकर लोगों का ध्यान मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया। अलका लांबा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार के डर से वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह के मुद्दों को भटका रही है। डबल इंजन की सरकार है ना यहाँ पर। अगर कॉन्फिडेंट है कि उसने जो किया बहुत बेहतर है, लोग खुश हैं, तो फिर चुनाव क्यों नहीं विधानसभा का होने दिया? 6 साल लग गए ना आपको। क्यों सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? क्यों सुप्रीम कोर्ट को आदेश करना पड़ा कि 2024 में सितंबर तक लोकतंत्र बहाल कराओ, विधानसभा के चुनाव कराओ? और आपने तो उल्टा पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लिया जम्मू कश्मीर से। आपने राष्ट्रपति शासन थोपा हुआ है यहाँ पर। दिल्ली से कठपुतली की तरह जम्मू और कश्मीर को आप चला रहे हैं, हम जिसका विरोध करते हैं। हमारा ये मानना है कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीकों से विधानसभा बहाल हो, चुनाव हो, राष्ट्रपति शासन हटे, पूर्ण राज्य का दर्जा जो जम्मू कश्मीर का हक था, जो उसके पास था, उसे मिलना चाहिए। हमारा ये मानना है और हम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने दावा किया है कि इस बार कांग्रेस पार्टी 2 अंकों वाली पार्टी बन जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार भ्रष्टाचारियों को जेलों में डालने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखों की वर्षों पुरानी मांगों को पूरा किया है। सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि बात चाहे करतारपुर बॉर्डर कॉरिडोर खोलने की हो या राष्ट्रीय वीरवाल दिवस मनाने की, प्रधानमंत्री ने सिख समुदाय की भावनाओं का हमेशा ख्याल रखा है। कांग्रेस पार्टी पर टिप्पणी करते हुए सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि कभी हिमालय जैसी बड़ी पार्टी आज छोटे शहर जैसी भी नहीं और उन्हें लगता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी 2 अंकों से ज्यादा सीटें हासिल नहीं करने वाले लोग थे, उनको जेलों में डालने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। करतारपुर का लांघा खोलना हो या पूरे देश के अंदर एक राष्ट्रीय दिवस वीर बाल दिवस के रूप में मनाकर पूरे देश को बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी का इतिहास पढ़ाना हो, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इसलिए हम सब चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री अब की बार 400 सीटों के साथ जब जीत कर आए तो जम्मू की सीट जब हम तरफा उनका साथ दे, इसके लिए हम अपने साथ लोगों से बातचीत करने के लिए आए हैं। हमें यकीन है
कि मोदी जी की जो सिखों के प्रति भावना रही हो, चाहे गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला लाल किले पे मनाना हो, चाहे 550 साला गुरु नानक देव जी का मनाना हो, या 350 साला गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का प्रकाश पुरब मनाना हो, या पंजाबी भाषा को के सीधी नौकरी देने की बात हो, या पंजाबी भाषा से मेडिकल नॉन मेडिकल के टेस्ट पास करने की बात हो, या गतके को एक नेशनल गेम्स में जगह देने की बात हो, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं समझता हूँ कि 75 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री ने 60-65 साल के बाद पंजाबियों को, सिखों को, उनकी भावनाओं की कदर की है। और देश के अंदर जैसे आपने देखा, एक तरफ गांधी परिवार है जिनके माता जी का पूरा जोर लगा हुआ है कि कितनी बार उस बेचारे को लॉन्च कर चुके हैं कि किसी तरीके वो लॉन्च हो रहे, और वो है कि वो लॉन्च होने का नाम ही नहीं ले रहे। एक बार 400 सीटें आने वाली ये पार्टी थी, कभी कांग्रेस की 400 सीटें आती थी, हिमालय जितनी बड़ी पार्टी थी, अब बेचारी एक छोटे से शहर जितनी भी नहीं रह गई। और इस बार जो लग रहा है कि 2 डिजिट में भी उनके कैंडिडेट नहीं आएगा। और मैं समझता हूँ आपकी जानकारी के लिए और मेरे जो इधर बैठे उनके लिए भी, ये देश के कांग्रेस के 75 साल के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी इस बार ये कांग्रेस को वोट नहीं डालेंगे। आप ध्यान से इस बात को नोट कर लेना, 75 साल में पहली बार होने जा रहा है कि लोग कांग्रेस को वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि इन्हीं की सीट के ऊपर जहां पे ये रहते हैं वहां से कांग्रेस का कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ रहा। मुझे लगता है कांग्रेस का इससे बड़ा पतन नहीं हो सकता। जहां कांग्रेस का हेडक्वार्टर हो, जहां कांग्रेस की अध्यक्षा का घर हो, जहां कांग्रेस के राहुल गांधी का घर हो, जहां कांग्रेस की प्रियंका गांधी का घर हो, वहां से भी उनका सफाया हो चुका हो और उनका कैंडिडेट वहां ना हो, वहां भी कोई और पार्टी चुनाव लड़ रही हो, मैं समझता हूं इससे ज्यादा पतन। प्राइम टाइम के आज के अंक में बस इतना ही। इसके साथ हमारी सारी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए द फोर्थ वन इंडिया के साथ। धन्यवाद, शुभ रात्रि।